नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है, अरेंज द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। यहाँ पे आपके पास 3 पार्ट्स हैं, पहला और तीसरा पार्ट मैं करवाऊंगी, सेकंड पार्ट आपने खुद से करना है। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है कि आपने बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू पे आना है, यानी आप 10 से स्टार्ट करेंगे और 0 पे आएंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। ठीक है, तो ये आपकी क्या होगी, डिसेंडिंग ऑर्डर होगा। पहला पार्ट है आपके पास 1/2, 2/3 एंड 8/9। अब आपने इसको किस तरह से डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, सबसे पहले आपने इन डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेना है। 2, 3 एंड 9 आपके पास है, तो इनका हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आएगा 2 × 3 × 3 इज इक्वल टू 18। इन तीनों का एलसीएम हमारे पास आता है 18। अब आपने क्या करना है, ये जो डिनोमिनेटर्स हैं इनको आपने उन वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है जिससे आपके पास 18 डिनोमिनेटर जो है वो बन जाए। 1/2 है तो 2 को अगर हम 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा डिनोमिनेटर 18 आ जाएगा। 3 को अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो भी 8 आएगा। 9 × 2 इज इक्वल टू 18 हो जाएगा। तो जो वैल्यू आपके पास डिनोमिनेटर में मल्टीप्लिकेशन के लिए मौजूद है उसको आपने न्यूमिनेटर के साथ भी मल्टीप्लाई करना है। तो 1/2 को मल्टीप्लाई करेंगे आप 9 के साथ। 1 × 9 इज इक्वल टू 9, 2 × 9 इज इक्वल टू 18। 2/3 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ। 2 × 6 इज इक्वल टू 12, 3 × 6 इज इक्वल टू 18, 8 × 2 इज इक्वल टू 16, 9 × 2 इज इक्वल टू 18। नेक्स्ट स्टेप में आपने करना है कि आपने इन तीनों के जो न्यूमिनेटर्स हैं उनको कंपेयर करना है। आपके पास 16, 12 और 9 है। ठीक है, ये 16, 12 और 9 बड़े से छोटे पे जाना है तो आपने यहाँ पे 16 लिखा, 12 लिखा और 9 लिखा। 16 आपका ग्रेटर है 12 से और 12 ग्रेटर है 9 से। इसी तरह आपने इसकी फ्रैक्शन फॉर्म में जो है उनको, जो हमारे आंसर्स आए थे सबसे पहले आपने वो लिखा। देन जो उसने क्वेश्चन में कहा था कि आपका डिसेंडिंग ऑर्डर आपने इनको करना है तो उनको आपने डिसेंडिंग ऑर्डर की फॉर्म में लिखना है। तो हमारे पास डिसेंडिंग ऑर्डर्स जो हैं वो बनते हैं 8/9, 2/3, 1/2। पार्ट 3 है आपके पास 4/7, 1/3 एंड 5/6। अगेन वही प्रोसीजर, सबसे पहले आपने डिनोमिनेटर्स जो हैं 7, 3 और 6 इसका आपने एलसीएम लिया, तो एलसीएम लेने से आपके पास आंसर आएगा 42। अब आपने इन डिनोमिनेटर्स को उन डिजिट से मल्टीप्लाई करना है कि आपके पास 42 आए। 4/7 है तो 4 × 6 इज इक्वल टू 24, 7 × 6 इज इक्वल टू 42। 3 को आप 14 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 42 आएगा, तो 14 आपने 1 के साथ भी मल्टीप्लाई करना है। 1 × 14 इज इक्वल टू 14/42। 5 / 6 इज इक्वल टू 5 × 7 डिवाइडेड बाय 6 × 7 इज इक्वल टू 35/42। कंपेयरिंग न्यूमिनेटर्स, सबसे पहले आपने बड़ी वैल्यू लिखी 35, देन 24 एंड 14। 35 आपका ग्रेटर है 24 से और 24 आपका ग्रेटर है 14 से। अब हमने जो इन फ्रैक्शंस की आंसर्स निकाले थे डिनोमिनेटर्स के रेशनल नंबर्स को इक्वल करते हुए, तो हम उनको लिखेंगे। 35 डिवाइडेड बाय 42 ग्रेटर है आपका 24 डिवाइडेड बाय 42 ग्रेटर देन 14 डिवाइडेड बाय 42। अब जिसने क्वेश्चन कहा था कि उसको आपने अरेंजिंग में करना है, तो जो फ्रैक्शन हमारी इनको कंपेयर करने से, डिनोमिनेटर्स को इक्वल करने से आ रही थी, हमने उसके नीचे उसकी फ्रैक्शन जो है ओरिजिनल वाली लिखी। 5/6 ग्रेटर है आपका 4/7, ग्रेटर है आपका 1/3 से। तो डिसेंडिंग ऑर्डर आपका बनता है 5/6, 4/7 और 1/3। इसका पार्ट 2 आप खुद से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे नेक्स्ट कहता है, अरेंज द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग का मतलब है आपने छोटे से बड़े पे जाना है, यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5 टू सो ऑन। ठीक है, 0 से आप स्टार्ट करेंगे और 100 तक जाएंगे। एक आपकी आसानी के लिए है कि 0 to 100 आपके पास असेंडिंग ऑर्डर है और 100 to 0 आपका डिसेंडिंग ऑर्डर होता है।
तो हमारे पास पहला पार्ट है, इसका भी सेम वही पहला और तीसरा मैं आपको करवाऊंगी। सेकंड क्वेश्चन आपने जो है वो खुद से करना है। 1/2, 1/3 एंड 1/4 सेम प्रोसीजर। सबसे पहले आपने इन डिनोमिनेटर्स का जो है वो एलसीएम लेना है। तो आप जब एलसीएम लोगे तो एलसीएम में आपके पास आंसर जो है वो 12 आएगा। नेक्स्ट स्टेप करेंगे बाय मेकिंग डिनोमिनेटर्स ऑफ रेशनल नंबर्स इक्वल। आपने इनके डिनोमिनेटर्स के रेशनल नंबर्स को क्या करना है, इक्वल करना है। किसके इक्वल करना है, 12 के इक्वल जो है वो बनाना है आपने। तो 1/2 को आपने मल्टीप्लाई किया, 2 को आप 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो डिनोमिनेटर आपका 12 आ जाएगा। तो आप अगर 2 को 6 से कर रहे हैं तो 1 को भी 6 से करेंगे, विच इज़ इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई 12। 1/3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाई 4 इज इक्वल टू 4, 3 मल्टीप्लाई बाई 4 इज इक्वल टू 12। 1/4 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 3, 4 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 12। सेम वही प्रोसीजर आपने क्या करना है, कंपेयरिंग न्यूमिनेटर्स करना है आपने। आपके पास 3 देन 4 और 6, छोटे से हम बड़े पे जाएंगे। 3 स्मॉलर है आपका 4 से और 4 स्मॉलर है 6 से। इसी के नीचे हमने इनकी फ्रैक्शंस जो हमने आंसर्स में निकाली हुई है, या आप पहले वो लिख लें या आप डायरेक्ट इसको लिख लें। 3 का आपके पास था, 3 आपके पास आई थी 1/4 की न्यूमिनेटर था, तो 1/4 स्मॉलर है आपका 1/3, आपके पास ये वैल्यू आ गई और स्मॉलर है 1/2 से। तो असेंडिंग ऑर्डर आपका आ जाएगा 1/4, 1/3, 1/2। थर्ड पार्ट है 3 डिवाइडेड बाई 8, 1/4, 5/6। 8, 4 और 6 का आपने एलसीएम लेना है। आप जब इनका एलसीएम लेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 24। इस 24 को आपने डिनोमिनेटर्स को रेशनल नंबर्स जो हैं उनके बाय मेकिंग द डिनोमिनेटर्स ऑफ रेशनल नंबर्स इक्वल करना है। 3/8 है, 8 को आपने उस डिजिट से मल्टीप्लाई करना है, रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि आपके पास जो है वो 24 आए। तो 8 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं 24 होगा, तो 3 है आपके पास, तो 3 को आपने 3 से मल्टीप्लाई किया तो 9 आ गया। तो 9/24 आपके पास इसकी 3/8 का न्यू फ्रैक्शन निकल आएगी। 1/4 है, तो 1 मल्टीप्लाई बाई 6 इज इक्वल टू 6, 4 मल्टीप्लाई बाई 6 इज इक्वल टू 24। नेक्स्ट स्टेप है आपका 5/6, 5 मल्टीप्लाई बाई 4 इज इक्वल टू 20, 6 मल्टीप्लाई बाई 4 इज इक्वल टू 24। अब आपने न्यूमिनेटर से जो है वो इनके क्या करने हैं, कंपेयर करने हैं। तो 6 आपका स्मॉलर है 9 से और 9 स्मॉलर है 20 से। सेम वही हमने क्वेश्चन की जो फ्रैक्शन जो हमने 6, 9 और 20 की पूरी फ्रैक्शन थी हमने वो लिखी। देन इनकी जो ओरिजिनल फ्रैक्शन उसने हमें क्वेश्चन में कहा था कि आपने इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, हमने वो लिखा। तो हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर जो है वो बनती है 1/4, 3/8 एंड 5/6।